इंटरनेट एक वाइल्ड जगह है। एक मिनट आप एक बिल्ली का वीडियो देख रहे होते हैं, अगले ही मिनट आपको यकीन हो जाता है कि सरकार आपकी कंपनी पर आपके सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करने के लिए $1 लाख का फाइन लगाने वाली है। हाल ही में एक खास स्पाइसी अफवाह घूम रही है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स देर रात की घबराई हुई कॉल्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या उस एरा की पॉलिसीज कथित तौर पर कंपनियों पर $1 लाख का जुर्माना लगाएगी हर H-1B वीजा होल्डर के लिए। यह नंबर बड़े टेक जायंट्स को भी डरा रहा है। यह नैरेटिव चिंता पैदा करता है, खासकर उन हजारों स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो इस वीजा पर अपनी लाइफ और करियर बनाते हैं। हम आपके फैक्ट चेकर्स होंगे, हम आपके पॉलिसी नर्ड्स होंगे, हम आपके शांत दोस्त होंगे जो आपको गहरी सांस लेने के लिए कहते हैं। हम इस क्लेम में गहराई से उतर रहे हैं। हमारा मिशन फैक्चुअल पॉलिसी शिफ्ट्स को काल्पनिक बातों से अलग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम बारीकियों में जाएं, चलो जल्दी से अपने टर्म्स को डिफाइन करते हैं। H-1B वीजा आखिर क्या है? इसे स्किल्ड इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में काम करने के लिए VIP पास समझो। ये एक टेम्परेरी नॉन इमिग्रेंट वीजा है। इसे स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है ऐसी जॉब्स जिनमें टिपिकली एक स्पेसिफिक फील्ड में बैचलर डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री की जरूरत होती है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT एनालिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट्स, अमेरिकन कंपनियां H-1B प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, खासकर टेक सेक्टर, खासकर हेल्थ केयर सेक्टर, ताकि वे क्रिटिकल रोल्स को भर सकें जब उन्हें सही स्किल्स वाले पर्याप्त डोमेस्टिक टैलेंट नहीं मिलते। यह एक ब्रिज है जो ग्लोबल टैलेंट को अमेरिकन इनोवेशन से जोड़ता है, लेकिन वह ब्रिज एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया है। पूरा सिस्टम एक एम्प्लॉयर द पिटिशनर पर आधारित है और एक एम्प्लॉय द बेनिफिशियरी पर के कारण H-1B प्राप्त करना अक्सर लॉटरी जीतने जैसा होता है। सचमुच एक एक्चुअल लॉटरी सिस्टम है, क्योंकि हर साल उपलब्ध वीजा की सप्लाई से डिमांड कहीं ज्यादा होती है। यह हाई स्टेक प्रोसेस ही कारण है कि एक बड़े गेम चेंजिंग पेनल्टी की कोई भी अफवाह इतनी व्यापक घबराहट पैदा कर सकती है। तो चलो मामले के दिल में जाते हैं और देखते हैं कि क्या यह खतरा वास्तविक है। सेक्शन 2D $100,000 रूमर मिल डिकंस्ट्रक्टिंग द पैनिक। तो यह डरावना आंकड़ा $1 लाख का फाइन आखिर कहां से आया? यह हवा से नहीं आया। छोटा सा सच कैसे विकृत होता है? इस तरह के वायरल क्लेम्स आमतौर पर सच्चाई के एक छोटे से हिस्से से पैदा होते हैं, जो इंटरनेट के इको चैम्बर्स में घूमते हुए टूट फूट जाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं और अपने ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से अलग हो जाते हैं। इस खास अफवाह का सोर्स पुराने लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, एजेंसी एनफोर्समेंट एक्शंस की गलत व्याख्या, कम विश्वसनीय ब्लॉग्स की क्लिकबेट हेडलाइंस का एक गंदा कॉकटेल है। इसे टेलीफोन के गेम की तरह समझो। एक लॉमेकर एक बिल प्रपोज कर सकता है, कठोर पेनल्टी का प्रपोजल, वह बिल कभी वोट तक नहीं पहुंचता। लेकिन एक लॉ फर्म का ब्लॉग उसे समराइज करता है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिना कॉन्टेक्स्ट शेयर करता है और अचानक फैमिली व्हाट्सएप में स्थापित कानून की तरह फैल जाता है। $1 लाख का आंकड़ा चिपचिपा है, बहुत ड्रामेटिक। यह एक सिंपल डरावना नंबर है। एल्गोरिदम एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जानकारी गलत सूचना की लहर बना सकती है, जो वास्तविक लोगों के निर्णय और मानसिक कल्याण प्रभावित करती है। तो अगर $1 लाख का यूनिवर्सल फाइन एक मिथ है, तो रियलिटी क्या है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B प्रोग्राम के प्रति अपने अप्रोच में एक सिग्निफिकेंट और टेंजिबल शिफ्ट लाया। बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन यह सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, इसने पूरे सिस्टम पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से ठोस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में ट्रांसलेट किया। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि H-1B वीजा केवल सबसे स्किल्ड या सबसे अधिक वेतन पाने वाले लाभार्थियों को दिए जाएं और अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इससे कई ऐसे कदम उठाए गए जिनमें हर किसी के लिए $100,000 का फाइन शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रोसेस को काफी अधिक चुनौतीपूर्ण और जांच के दायरे में ला दिया। सबसे तत्काल और ध्यान देने योग्य परिवर्तनों में से एक रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस या RFIs में नाटकीय वृद्धि थी। एक RFI मूल रूप से USCIS से एक नोटिस है जिसमें कहा गया है, हमें यकीन नहीं है, अपने केस को बेहतर तरीके से साबित करें। नई गाइडेंस के तहत इमिग्रेशन ऑफिसर्स को एप्लीकेशंस को अधिक आक्रामक रूप से चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई जॉब वास्तव में स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के रूप में क्वालिफाई करती है, या क्या प्रस्तावित सैलरी आवश्यक वेतन स्तरों को पूरा करती है।
इससे अतिरिक्त कागजी कार्रवाई, कानूनी लागत और एम्प्लॉयर्स के लिए अनिश्चितता का एक पहाड़ खड़ा हो गया। एक सरल, सीधा नवीनीकरण अचानक डॉक्यूमेंटेशन की एक हाई स्टेक लड़ाई बन गया। यह एडमिनिस्ट्रेटिव स्लोडाउन और बढ़ी हुई जांच वास्तव में एक अदृश्य दीवार का एक रूप था, जिससे H-1B प्रोसेस को एक भी नया कानून पारित किए बिना अधिक कठिन बना दिया गया। कागजी कार्रवाई की सुनामी के अलावा H-1B चयन प्रक्रिया को ही बदलने के लिए ठोस प्रस्ताव भी थे। प्रशासन ने रैंडम लॉटरी सिस्टम को खत्म करने और वेतन आधारित चयन प्रक्रिया के पक्ष में जाने का प्रस्ताव रखा। आइडिया सरल था, लॉटरी के बजाय सरकार सबसे अधिक वेतन पाने वाली जॉब्स के लिए एप्लीकेशंस को पहले प्राथमिकता देगी। तर्क यह था कि उच्च सैलरी उच्च कौशल स्तरों से संबंधित होती है, इस प्रकार सबसे अच्छे और सबसे उज्जवल को हायर करें जनादेश को पूरा करती है। जबकि यह परिवर्तन औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था और लगभग लागू किया गया था, इसे बाद में रोक दिया गया और कानूनी चुनौतियों में उलझा दिया गया है, जिससे सिस्टम अनिश्चितता की स्थिति में है। अंत में एनफोर्समेंट एक्शंस को बढ़ाया गया। तो जबकि $1 लाख की अफवाह एक अतिशयोक्ति थी, अंतर्निहित सच्चाई यह थी कि इन लक्षित एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के कारण H-1B प्रोग्राम से जुड़ी लागत और जोखिम निस्संदेह बढ़ रहे थे। इन पॉलिसी शिफ्ट्स का प्रैक्टिकल इंपैक्ट एक यूनिवर्सल फाइन के बिना भी एम्प्लॉयर्स और वीजा होल्डर्स दोनों के लिए बहुत गहरा रहा है। कंपनियों के लिए, खासकर छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस के लिए, H-1B प्रोसेस एक अनुमानित HR टास्क से एक हाई रिस्क, हाई कॉस्ट जुआ में बदल गया। RFI में वृद्धि का मतलब था लंबी प्रोसेसिंग टाइम और प्रोजेक्ट प्लानिंग और स्टाफिंग में अराजकता। कंपनियां महीनों में एक टॉप कैंडिडेट को भर्ती करती, पर वीजा एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लिम्बो में अटक जाता या अस्वीकार हो जाता था। छोटे प्लेयर्स बड़े कॉरपोरेशंस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, जिनके पास बड़े लीगल डिपार्टमेंट थे। हर एप्लीकेशन के लिए आयरन क्लैड केस बनाना पड़ा, कैंडिडेट की योग्यता साबित करना, जॉब का नेचर सही ठहराना और यह दिखाना कि पहले US वर्कर्स को भर्ती करने की कोशिश की गई थी। H-1B होल्डर्स के लिए व्यापक अस्थिरता आई। ये सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये लोग अपनी जिंदगी और अक्सर परिवारों को स्थानांतरित कर चुके हैं। वीजा एक्सटेंशन की अस्वीकृति से कईयों को अचानक चले जाने का खतरा आया। यह असर हर चीज पर पड़ा, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई की योजना और समुदाय में सुरक्षित महसूस करना। प्रोसेसिंग देरी से एक दिन की चूक भी कानूनी अधिकार को खतरे में डाल सकती थी। वेतन प्राथमिकता और लॉटरी से हटने की बात ने नई चिंताएं पैदा की। उच्च वेतन कागज पर अच्छा लगता है, पर यह उन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकता है, अकादमिक, गैर लाभकारी और सिलिकॉन वैली के बाहर के टेक हब। अनिश्चितता और लगातार निगरानी का मनोवैज्ञानिक असर गहरा था। बढ़ी हुई जांच और गलत सूचना के माहौल में प्रोएक्टिव और तैयार रहना सबसे अच्छा बचाव है। वेरीफाई ऑफिशियल सोर्सेज, कंसल्ट अटॉर्नी, मेंटेन रिकॉर्ड्स। टिक होते हुए इमिग्रेशन न्यूज की विशाल, अक्सर डरावनी दुनिया में डर तथ्यों से तेजी से फैलता है। H-1B एम्प्लॉयर्स के लिए $1 लाख के कंबल फाइन की अफवाह एक क्लासिक उदाहरण। यह वास्तविक पॉलिसी चिंताओं का बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुतिकरण है। यह हेडलाइन घबराहट पैदा करने के लिए है, सूचित करने के लिए नहीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बढ़ी हुई जांच और कागजी कार्रवाई। पॉलिसी प्रपोजल्स जो प्रोग्राम को सीमित करने की कोशिश करते थे, असल में बढ़ा प्रशासनिक बोझ, न कि यूनिवर्सल तो के पेनल्टी। रणनीति, घबराना नहीं, तैयार रहना, ज्ञान शक्ति है। वास्तविक नियमों को समझना, त्रुटिहीन डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखना, योग्य कानूनी पेशेवरों के साथ काम करना। इसलिए ऑनलाइन जानकारी के प्रति एक स्वस्थ संदेह रखें। हमेशा पूछें, यह कहां से आ रहा है? क्या यह USCIS से है? क्या यह डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से है? क्या इसे प्रमुख विश्वसनीय समाचार संगठनों ने रिपोर्ट किया है? क्या यह गुमनाम ब्लॉग है? क्या यह रैंडम सोशल मीडिया अकाउंट है? क्या यह फॉरवर्ड किया गया मैसेज है? आधिकारिक पुष्टि के बिना इसे बैकग्राउंड नॉइज माने। अपनी ऊर्जा केस मजबूत करने में लगाएं। शांत रहकर नियंत्रित चीजों पर ध्यान दें। स्रोत जांचें, पेशेवर सलाह लें। लक्ष्य, तैयार रहना है, डरा हुआ नहीं।